भाई पीके फिल्म का मुझे लॉजिक ही समझ में नहीं आया। भाई पीके अपने प्लेनेट में नंगा रहता है। ऐसा कौन सा प्लेनेट होगा जहाँ पे कोई एनवायरनमेंट कोई कुछ नहीं है कि वो नंगा रहता है। उसका शरीर बिल्कुल इंसानों जैसा है। भाई इंसानों जैसे शरीर होने के बाद ऐसे कौन से प्लेनेट में तुम नंगे रहकर सर्वाइव कर सकते हो, पहले मुझे ये बता दो। उसके बाद इनके प्लेनेट में कोई भाषा नहीं है, ये लोग दिमाग से ही बतिया लेते हैं। भाई अगर तुम्हारे प्लेनेट में कोई भाषा नहीं है तो तुम्हारा मुंह क्यों है, तुम्हारी जुबान क्यों है, दिखते इंसानों जैसे हो लेकिन कोई भाषा नहीं है। छू कर सामने वाले के थॉट पर लेते हैं। इससे ज़्यादा बेकार आइडिया कोई हो सकता है। भाई अगर तुम किसी इंसान को छू कर उसका दिमाग पढ़ सकते हो तो मुझे नहीं लगता कोई ऐसी स्पीशीज़ कभी सर्वाइव भी कर पाएगी किसी प्लेनेट में। इसका मतलब तुम तो कभी झूठ ही नहीं बोल सकोगे ना। और ये रोबोट की तरह क्यों बिहेव करता है पूरी मूवी में, और आखिर में इसको प्यार भी हो जाता है। इसको भगवान के बारे में तब पता चलता है जब पुलिस वाला कहता है कि, और बाकी सब लोग कहते हैं कि अब तो भगवान ही तेरी हेल्प कर सकता है। और इतने समय तक जो ये संजय दत्त के साथ रहा तब तक उसको एक भी बार भगवान का कोई इंट्रोडक्शन नहीं करवाया गया। और फिर इतना कन्फ्यूज़ हो जाता है भगवानों को लेकर। अरे भाई कपड़े, स्किन, मोटापा, पतला इंसान, ये सब तो तुझे फटाफट पता चल गया, लेकिन भगवानों के चक्कर में तो बहुत कन्फ्यूज़ हो गया। और फिर ये ढूंढता है ठप्पा, कि ठप्पा कहाँ लगवा है। भाई पूरी मूवी में तो इसको किसी ने नहीं बोला कि भगवान से ठप्पा लगवा कर आते हैं, फिर इसने अपने आप ये कॉन्सेप्ट कैसे बना लिया कि ठप्पा लगा होगा। फिर ये एलियन लोगों को समझाने की कोशिश करता है कि तुम सब पागल हो जो भगवान में बिलीव करते हो। एक दो भगवान होते हैं, एक दूसरा होता है जो असली है जिसके बारे में से कुछ नहीं पता, और एक नकली है। नकली भगवान के बारे में से सब पता है, लेकिन भाई तुझे ये कैसे पता है कि असली भगवान है भी या नहीं। फाइनली इसको इसका रिमोट मिल जाता है और ये वापस चला जाता है। भाई ये मूवी बनाने का मकसद क्या था, मुझे तो ये समझ में नहीं आया। अगर तुम्हें एक ऐसा दिखाना था कि एक नया इंसान इस धरती को समझने की कोशिश कर रहा है तो तुम्हें उसे एलियन बनाने की क्या ज़रूरत थी। तुम कुछ और ही दिखा देते। फिर तुमने उसको इंसान जैसा दिखने वाला एलियन बना दिया और बीच में रिलीजन का तड़का लगा दिया। फिर ये थोड़े समय में पूरी भोजपुरी सीख जाता है, जबकि ये तो भोजपुरी सीख ही नहीं सकता था। इसके यहाँ तो कोई भाषा ही नहीं थी और ये हाथ पकड़ के तो थॉट पढ़ता था, लैंग्वेज थोड़ी सीखता था। मतलब कुछ भी उल्टू सुल्टू रूल बना दिए। ये साइंस फिक्शन थी, फिलॉसफी थी, क्या था इस मूवी का समझ ही नहीं आया। इसको इंसानों की भाषा नहीं समझ में आती कि इंसान जो बोलता है लेकिन वो करता कुछ और है। भाई तू तो हाथ पकड़ के थॉट पढ़ लेता है ना, तुझे समझने की ज़रूरत ही क्या है। और ये इतना क्यों कंफ्यूज होता है पूरी फिल्म में। इसको तो सब कुछ आसानी से समझ आ जाना चाहिए था। इतनी सारी सुपर पावर्स है इसके पास, और ये अनुष्का शर्मा को सब सच बता देता है क्योंकि उसको उस पर ट्रस्ट आता है कि इसने मेरी हेल्प करी तो शायद ये मेरी आगे भी हेल्प करेगी। क्या इसे ये नहीं पता कि इंसान आगे जाके बदल भी सकता है। हो सकता है अनुष्का आगे जाके बदल जाती और ना करती इसकी हेल्प। ये धरती पे इंसानों को समझने आया था या उनकी भाषा को समझने आया था। फर्स्ट ऑफ ऑल ये धरती पे आया ही क्यों था। ये आया, इसका रिमोट खो गया और अब इसको वापस जाना है। दैट्स इट, पूरी मूवी का यही गोल है। ये मूवी वैसे एंटरटेनमेंट के हिसाब से तो अच्छी है, लेकिन इसका कोई सर नहीं है, कोई पैर नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। और एंड में इन्होंने लव स्टोरी वाला एंगल जोड़ दिया जिसका मूवी के मेन प्लॉट से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था, और फिर इन्होंने यही मूवी ख़त्म कर दी। तो भाई एलियन का क्या हुआ, और उसकी जो रिसर्च करने वो आया था उसका क्या हुआ, और अपने साथ जो वो कपड़े लत्ते